बढ़ जाएगी प्लेयर्स की और वो मजा नहीं आएगा गेम का। तो हमें दरमियान वाला कोई बैलेंस्ड अप्रोच करनी पड़ती है, लेकिन स्टिल ML एजेंट्स आर यूज्ड और हर गेम डेवलपर्स इसको यूज करता है, लेकिन फिलहाल जो हम 2D के अंदर बना रहे हैं वो ML एजेंट्स को नहीं, वो 3D में हम देखेंगे। 2D के अंदर हम सिंपल AI यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं डम्ब AI। हमने सारा काम खुद ही करवाना है। डिस्टेंस जब हम डिस्टेंस बेस भी करेंगे, हम रेकास्ट बेस भी करेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो एक एनिमी एनिमी बनाना है। इधर एक हम एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, रीसेट करता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ एनिमी। ठीक है, इसके अंदर एक कंपोनेंट ऐड कर देते हैं स्प्राइट रेंडर का। ठीक है, और कोई भी एनिमी यहाँ से हम ले लेते हैं, स्प्राइट्स एनिमीज। मैंने वैसे इसको यूज किया था अभी, बाकी आप बताओ कौन सा कर लें। बहुत सारे हैं इसमें, एग्जीक्यूट है, ब्लूबर्ड, बनी देख लेना है मैडम से बनी करके देखते हैं, बनी कुछ इस तरह से। इसके इसको पहले हम स्प्राइट को स्लाइस कर लेते हैं, इसको 16 कर देते हैं, स्प्राइट एडिटर, और इसको हम करते हैं स्लाइस साइज। अगर हम अब देखो, अगर आपको समझ नहीं आ रही ना कि कितना इसका साइज होगा, तो यहाँ पे देखो ये नीचे लिखा है ना 272/44। ठीक है, 44 का मतलब है इसकी हाइट, y में ये क्या है 44, ये हमें पता है, लेकिन ये इसके दरमियान डिस्टेंस क्या है, तो क्या है 272 है। कितने हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, 272 डिवाइड बाय 8 कितना होगा, करो 34। ठीक है, 34। देखो 34 मैंने किया तो ये एक्यूरेटली डिवाइड हो गया। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा इसका साइज देख लो, नीचे जो है 272 ये यहाँ पे लिखा हुआ है। 272 का मतलब है कि इसकी लेंथ है, 44 इसकी हाइट है। 44 हाइट हमें पता लग गई, लेंथ कितनी होगी वो भी 272, और नंबर ऑफ स्प्राइट्स के काउंट कर दो और ठीक है। कई दफा इतना आसान नहीं भी होता, कई दफा इनके दरमियान पैडिंग्स भी होती हैं, वो फिर आप लोग देखिए। इसको हम स्लाइस कर लेते हैं जी, अप्लाई। अब इसमें से कोई एक जो है हम एनिमी के ऊपर स्लाइस, ये वाला ठीक है जी। अच्छा, अब इस एनिमी के ऊपर और क्या हम लगाएं, कोलाइडर लगा लेते हैं। बेटा बातें बंद करें, और एक इसके ऊपर रिजिड बॉडी लगा लेते हैं। कोलाइडर को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे एनिमी हमारा आ गया, और साथ ही हम एक और भी काम करते हैं, इसकी जो फ्रीज पोजीशन की रोटेशन को फ्रीज करते हैं। फिर हम यहाँ पे प्लेयर का मैंने प्रीफैब बनाया हुआ है, उस प्लेयर के प्रीफैब को लेके आते हैं। ठीक है, फॉलो कैमरा के अंदर हम प्लेयर का रेफरेंस देंगे। हमारा सीन जो है वो रेडी है। अब इसको हम प्ले करते हैं। प्लेयर मेरा है, अब मैं जब जाता हूँ एनिमी, तो एनिमी भी आ गया। ठीक है, अब ये बिल्कुल ही डाउन है। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर हम AI लाने की कोशिश करें। ठीक है, मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट को बनाया है, लेकिन हम खुद एक और स्क्रिप्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाते हैं। इसको कहते हैं जी फनी, और इस एनिमी के ऊपर ये स्क्रिप्ट अटैच कर देते हैं।
बातें बात, खामोशी से सुनो। कंट्रोलर ऐड हो गया। अच्छा, अब इस कंट्रोलर से हमने क्या करना है, हमने फिलहाल जो काम करना है कि ये एनिमी को, जो प्लेयर को डिटेक्ट करे और उसकी तरफ मूव करे, बस फिलहाल हमने ये कर। तो पहले थोड़ा सा स्लाइड्स देख लेते हैं, स्लाइड्स में क्या क्या चीजें वो देख लेते हैं, फिर प्लीज उसी के हिसाब से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। एनिमी हमने सेटअप कर लिया है, ठीक है, तो सारा कुछ हो गया है। एनिमेशन अभी इसमें मैंने ऐड नहीं की, वो बाद में करेंगे। अब हमने एआई की तरफ जाना है। सबसे पहले तो हम डिस्टेंस बेस्ड जो है वो कुछ एल्गोरिथम्स लिखेंगे एनिमी के मूवमेंट के। हमने क्या करना है जी, हमने चेक करना है कि अगर एनिमी और प्लेयर के दरमियान डिस्टेंस एक खास जो है लेंथ से ज्यादा है तो फिर एनिमी मूव करना शुरू कर दे प्लेयर की तरफ। तो सबसे पहला काम है टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। उसके लिए हमारे पास वेक्टर 2 की क्लास का एक मेथड होता है डिस्टेंस का। उसके अंदर हम दो चीजें देते हैं, एक वो जगह देते हैं जिससे आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करने, और एक वो जगह जिस तक आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब आप मुझे बताओ कि किन दो पोजीशंस के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट होगा? एनिमी और प्लेयर के दरमियान, ठीक है। तो मैं पहला जो वेक्टर है वो मैं दूंगा, क्या दूंगा जी, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन एनिमी का, ये एनिमी के ऊपर लगेगा, ये प्लेयर पे नहीं लगाना। और दूसरा जो मैं दूंगा वो कौन सा दूंगा, प्लेयर का, ठीक है। जो प्लेयर हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस जो है वो देंगे, पोजीशन देंगे, और फिर डिस्टेंस कैलकुलेट होगा और ये डिस्टेंस हमें कुछ रिटर्न करेगा। उसको हम चेक कर लेंगे कि वो किसी स्पेसिफिक अगर वेरिएबल से ज्यादा है, वैल्यू से ज्यादा है तो फिर वो मूव करे, अदरवाइज वो मूव ना करे। तो इफ कंडीशन लगा लेंगे जिसके अंदर ये। फिर उसके बाद मूवमेंट्स जो हैं वो भी दो तरह की हैं। एक वेक्टर 2 का ही मेथड है जिसको हम कहते हैं मूव टुवर्ड्स, ठीक है। किस जगह से किस जगह तक जाना है और कितनी स्पीड में जाना है। ये जो आपके सामने तीन आर्गुमेंट्स हैं ना, वेक्टर 2 एंड फ्लोट। वेक्टर 2 है कि जी ओरिजिन, ठीक है, डेस्टिनेशन एंड द टाइम। इसको टाइम कहते हैं लेकिन हम कहते हैं स्पीड। टाइम का मतलब है कितने वक्त में वो उधर से उधर तक पहुंचे। तो जाहिर सी बात है जो भी वेरिएबल हम देंगे वो हमारी स्पीड की तरह का ही होगा, यानी मूवमेंट हमें नजर आती है। फिर इसके बाद हमारे पास जो पोजीशन आएगी वो पोजीशन जो है हम जो हमारा होता है क्या कहते हैं एनिमी जो है उसके ऊपर उसकी पोजीशन को इससे रीसेट करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट होता है फिर रीसेट होता है। अब ये हम किसमें कॉल करते हैं, अपडेट के मेथड में करते हैं। यानी अपडेट के मेथड में मूव टुवर्ड्स का मेथड मल्टीपल टाइम पोजीशंस बताएगा, और जब वो पोजीशन जो रिटर्न करेगा उस पोजीशन को जब हम सेट करेंगे अपने एनिमी पे तो एनिमी हमें लगेगा कि वो मूव कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि हम रिजिड बॉडी को यूज करके अपने एनिमी को मूव करवाएं। उसके लिए भी क्या है, सबसे पहले उसको डिटेक्ट करना है, वो डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद हम एक खास डायरेक्शन में वेलोसिटी अप्लाई करेंगे। वेलोसिटी जो है वो क्या है, अब वो रिजिड बॉडी में वेलोसिटी या नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जांपल प्लेयर इधर से आ रहा है, एनिमी इधर है। अब प्लेयर जो है वो x में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्लेयर ऐसे जाएगा, एनिमी उसकी तरफ नेगेटिव में जाएगा, यानी नेगेटिव वेलोसिटी देंगे। और अगर प्लेयर दूसरी तरफ है तो एनिमी पे पॉजिटिव वेलोसिटी देंगे। तो उसमें हमें वो डायरेक्शन का फिर थोड़ा सा एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। मूव टुवर्ड्स जो है वो बहुत आसान है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनको ये जो स्प्राइट्स हैं इसको हम वो जो फ्लिप करते थे एनिमी की स्प्राइट को कैसे फ्लिप करेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो रेकास्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही वाला कर लेते हैं। ये वाली मूवमेंट हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम जाते हैं कीबोर्ड में, बनी कंट्रोलर। अब यहाँ पे मुझे क्या चीज चाहिए, दोनों का रेफरेंस चाहिए। मुझे रेफरेंस चाहिए, किसका रेफरेंस चाहिए, प्लेयर का रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बनी को जो है ये जो बनी है इसका भी मैं प्रीफैब बना देता हूँ। तो प्रीफैब को प्रीफैब का रेफरेंस देना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
इसमें अब हम एक नई टेक्निक देखने लगे कि हम किस तरह से रेफरेंस गेट कर सकते हैं प्लेयर का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे जी वो जो हमारा प्लेयर कंट्रोलर है, क्योंकि हमने प्लेयर के ऊपर प्लेयर कंट्रोलर लगाया है, हम गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, प्लेयर कंट्रोलर है और इस प्लेयर कंट्रोलर का रेफरेंस हम लेंगे। हमने किसी गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं लेना, क्योंकि हमें नहीं पता वो गेम ऑब्जेक्ट क्या है। तो एक तरीका तो वही है कि सीरियलाइज फील्ड करके आप गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे दो, लेकिन उससे बेहतर है हम इस तरह से कर लें। दूसरा तरीका ये वाला है कि जो स्क्रिप्ट हमने प्लेयर के ऊपर अटैच किया है, गेट द रेफरेंस ऑफ दैट स्क्रिप्ट एंड फ्रॉम दैट स्क्रिप्ट वी कैन गेट द रेफरेंस ऑफ गेम ऑब्जेक्ट और इट्स ट्रांसफॉर्म। तो हम यहाँ पे पहले इसको गेट करेंगे। कैसे गेट करते हैं जी? प्लेयर कंट्रोलर इक्वल्स, अभी तक हम कह रहे हैं गेट कंपोनेंट और वो सारी चीजें करते थे। अब ये कंपोनेंट नहीं है, ये एक गेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक कंपोनेंट है, किसी गेम ऑब्जेक्ट का पार्ट है। यहाँ पे हम गेट कंपोनेंट नहीं कर सकते। ठीक, ये तो कंपोनेंट जो है ये किसी और गेम ऑब्जेक्ट का है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप। ठीक है, फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप प्लेयर कंट्रोलर। ये क्या करेगा मेथड? ये अगर इस नाम का कोई कंपोनेंट किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैच्ड है रन टाइम के ऊपर, तो ये उसका रेफरेंस रिटर्न कर देगा। मेरे पास प्लेयर कंट्रोलर का रेफरेंस आ गया। नाउ आई कैन यूज दिस टू जो है फॉलो एनिमी के लिए, ताकि हम इसकी ट्रांसफॉर्म वगैरह को यूज कर पाए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या काम करें, एक मेथड बना लेते हैं। इसको कह देते हैं जी फॉलो v1, क्योंकि मुख्तलिफ वर्जन होते हैं बनाने, इसको फॉलो v1 कह देते हैं। इसमें हम इसको कॉल कर लेते हैं। अब वो बाकी सारे काम हम इसमें करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहला काम क्या है, हमने करना है जी डिस्टेंस कैलकुलेट। किसके दरमियान डिस्टेंस? प्लेयर और एनिमी के दरमियान डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना। कैसे करें? वेक्टर 2 है। ठीक है, एक फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट डिस्टेंस एंड टी एंड सी। ठीक है, और इसके बाद करेंगे जी वेक्टर 2 डॉट डिस्टेंस। और देखो अब ये क्या कह रहा है जी, दिस रिक्वायर्स अ वेक्टर 2a एंड b। दो वेक्टर्स चाहिए इसको जिनके दरमियान डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। पहला तो है यही वाला ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। ठीक है, और उसके बाद प्लेयर कंट्रोलर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। ठीक, इनके दरमियान डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब जरा चेक कर लेते हैं इसको लॉग करके कि क्या डिस्टेंस आता है। और फिर इसके ऊपर हम लॉजिक लगाएं। ठीक है, देखो ये नीचे फ्लोटिंग पॉइंट में डिस्टेंस आ रहा है। जैसे जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये डिस्टेंस गैप कम हो रहा है। ठीक है, अब हम कोई एक थ्रेशोल्ड लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जब मेरा प्लेयर इधर पहुंचे तो फिर ये इसके पीछे करना शुरू करे। ये अब आपने खुद सेट कर। अब इसकी वैल्यू क्या है? तकरीबन 10 है। तो हम कहते हैं कि जी जब ये डिस्टेंस ग्रेटर देन 10 हो, यानी इफ कंडीशन एक लगाते हैं, the distance is greater than 10 for example, तो हम क्या करें, तब ये एनिमी मूव करना शुरू कर दे प्लेयर की तरफ। अब हमने मूव की लॉजिक बनाई और उसकी पहली लॉजिक तो थी मूव टुवर्ड्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं वेक्टर 2 अगेन डॉट मूव टुवर्ड्स। और ये जो वेक्टर ये जो रिटर्न करता है ना मूव टुवर्ड्स, ये एक वेक्टर 2 ही रिटर्न करता है। इसको पहले हम वेरिएबल भी बना लेते हैं, वेक्टर 2 पोजीशन, इसको कहते हैं
requires the current, position, target and the maximum distance. ठीक है, maximum distance वो basically हमारी speed होगी. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, पहले हम क्या करते हैं, करंट की जो पोजीशन है वो देंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ठीक है, और उसके बाद जिसका किसने जाना है वो क्या होगा, लेयर कंट्रोलर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ठीक है, और उसके बाद हम स्पीड इसकी दे देंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ, वैसे तो इसको वेरिएबल बनाना है, एक इसका वेरिएबल बना लेते हैं, जितनी प्लेयर की स्पीड है उतनी वो भी कर सकते हैं, enemy float enemy speed speed equals 5, ठीक है, और नीचे हम इसी तरह से move towards और move speed, और साथ क्योंकि अब हम ये जो move towards है वेक्टर 2 का मेथड है, we have to add time dot delta time multiplier time dot delta, ठीक है, यानी अब हम क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट किया, अगर वो डिस्टेंस ग्रेटर देन 10f है तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि जो एनिमी है मूव करना शुरू कर दे, लेकिन अभी ये पोजीशन तो कैलकुलेट हुई है, इस पोजीशन को हमने सेट कोई नहीं किया, तो हम करेंगे जी ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल्स न्यू पोजीशन, ठीक है, ताकि नई पोजीशन आ जाए. अब इसको जरा रन करते हैं. ठीक है, डिस्टेंस जैसे ही वो हुआ तो ये अभी आया, ये तो उल्टी के उठ जाता है आपके करीब, आपने कंडीशन उल्टी लगा, हमने कंडीशन उल्टी कंडीशन क्या लगानी है, जब कंडीशन लेस हो तो वो ग्रेटर भी मूव कर रहा है. हम करीब जाएंगे तो ये मुझे फॉलो करना, ठीक है, दूसरी तरफ जंप करता मुंह पीछे नहीं कर, थोड़ा सा आगे जाएंगे, जैसे डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर ये फॉलो करना बंद कर देगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डंप एआई तो है ना, फॉलो तो कर रहा है, किसी को आप ये तो नहीं कह सकते कि ये एआई नहीं है, इंप्रेस तो कर सकते हो ना, है कुछ भी नहीं. अच्छा, अब नेक्स्ट काम थोड़ी सी स्पीड प्लेस करते हैं. अच्छा जी, एक तो तरीका है मूव टुवर्ड्स का, वो तो इस तरह से करेंगे, दूसरा तरीका है वेलोसिटी ऐड करने. अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि अब इसमें एक मसला है, वो मसला क्या है कि एनिमी मूव तो करता है लेकिन जब वो दूसरी तरफ जाता है फिर भी मूव करता है, लेकिन स्प्राइट फ्लिप नहीं होती. अब आपने मुझे ये बताना है कि इसकी एनिमी की स्प्राइट कैसे फ्लिप होती है. काम वही होगा जिस तरह हम उधर करते थे, मूवमेंट चेक करते थे और फ्लिप स्प्राइट करते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंटली इसको किया जाएगा. ठीक है, कैसे करें फ्लिप? फ्लिप स्प्राइट हम कब करते थे? नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर, ऐसे ही है ना, यानी मूवमेंट नेगेटिव एंड पॉजिटिव के ऊपर
स्प्राइट को फ्लिप करते थे। अब यहाँ पे हमने कैसे कैलकुलेट करें कि जी स्प्राइट का फ्लिप हो, जब नेगेटिव होगा यही तो पूछता हूँ कैसे करते हैं। एक तो हमें पता है कि हम डिस्टेंस कोई भी हो, अब एक चीज जरा और बात, अब डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है ना, इसको जब मैं प्ले करता हूँ डिस्टेंस कैलकुलेट देखो हो रहा है। अच्छा अब मैं अगर दूसरी तरफ जाता हूँ तब भी डिस्टेंस कैलकुलेट पॉजिटिव ही है, यानी डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हम डिस्टेंस को यूज करके स्प्राइट फ्लिप नहीं कर सकते। अदरवाइज तो हम ये कर सकते थे ना, मैथ डॉट साइन उसके अंदर डिस्टेंस दे दें, नेगेटिव हो तो फ्लिप स्प्राइट कर दें, लेकिन अब वो भी नहीं है, क्या करें? सर ये जो हाँ गुड, प्लेयर की डायरेक्शन हमने चेक करनी है, प्लेयर किस तरफ है, कैसे करें? नेक्स्ट सर मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो। हमने करनी है जी प्लेयर की डायरेक्शन। ये हमारा प्लेयर है और ये हमारा लेट्स से एनिमी, ठीक है। इसकी भी कोई पोजीशन होगी, इसकी भी कोई पोजीशन होगी, ठीक हो गया ना। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हाउ कैन वी चेक द डायरेक्शन? पोजीशन x पॉजिटिव होगी तो प्लेयर की डायरेक्शन राइट है, तो पोजीशन x नेगेटिव होगी तो प्लेयर की डायरेक्शन लेफ्ट है। क्योंकि उस तरफ जाएगा तो x पोजीशन नेगेटिव x, जाएगा। चलो एक और काम करते हैं, इनको भी प्रिंट करवा देते हैं ताकि उसको यूज करके हम यहाँ पे करते हैं लॉग लेयर कंट्रोलर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ठीक है, डॉट एक्स। हमें एक्स ही चाहिए ना, वाई में फ्लिप के लिए सिर्फ एक ही चाहिए। ओके अब जरा इसको बेटा बातें बंद करें, अगर कोई सॉल्यूशन है तो बताएं वरना चुप करके बैठे। है सॉल्यूशन? हमारी गाड़ी को क्या हाल है? लगा दी बेचने के लिए, ठीक करो अच्छा। बड़ा बुरा एक्सीडेंट हो गया था ये जान की मारी है क्लास में ना, क्या हुआ क्या? बस सर वो मोड़ दो, बस मोड़ स्पीड हो गई, मोड़ कितना है? ड्रिफ्ट मार वाले के लिए आइंदा करोगे? ऐसा तो बच्चा तो करेंगे बाकी। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है जी, माइनस, और लेकिन अभी पीछे भी चला गया तो वो देखो माइनस में ही है, उसके पीछे भी है लेकिन वो माइनस में ही है। सर ये तो वो डिस्टेंस ये डिस्टेंस आ रहा है? नहीं डिस्टेंस माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि नहीं ये नहीं चलेगा, खाली ये काम नहीं होगा जी। कैसे कैलकुलेट करें? सर थोड़ा सोचने हाँ जी दो पोजीशन है, दोनों को यूज करोगे आप। आपने फ्लिप स्प्राइट किसकी कर दी है? एनिमी की, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्लेयर। पोजीशन x इसकी भी है, पोजीशन x उसकी भी है। सर एक ही नेगेटिव होगी एक ही पॉजिटिव हो जाएगी। अगर सर प्लेयर लेफ्ट पे है तो प्लेयर की पॉजिटिव होगी और इसकी नेगेटिव होगी।
देखो बेटा देखो मेरी बात सुनो, किसी एक पोजीशन को हम क्यों यूज नहीं कर सकते? हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर एनिमी भी यही है और प्लेयर भी यही है तो दोनों भी नेगेटिव। बातों को सोचो, ये तो उस तरह का सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं। हाँ जी, दोनों को यूज करना है। सर दोनों की पोजीशन को प्लस माइनस करके उस पर कुछ हो सकता है। हाँ तो सही कह रहे हैं, ठीक है। अगर हम इधर देख लेते, क्योंकि इधर ही हमने उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मूवमेंट इधर ही होगी तो इधर ही हम कर लेते हैं जनाब, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। वो कैलकुलेशन क्या है? आपकी जो प्लेयर कंट्रोलर है डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ठीक है, माइनस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन जो कि एनवी करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कोई वैल्यू है, इस वैल्यू को देख लेते हैं क्या वैल्यू। फ्लोट क्या कहें इसको? डायरेक्शन कह देते हैं। डायरेक्शन तो नहीं चाहिए लेकिन करके दे देते हैं, ठीक है। डॉट एक्स और आगे भी पोजीशन डॉट, ठीक है। इसको जरा प्रिंट करवा लेते हैं। तुम लोगों को लगता है मैथमेटिकल लॉजिक नहीं सिखाई गई? इफ एल्स कंडीशंस तो तुम लोगों को ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल लॉजिक में तुम लोगों को नहीं, क्योंकि देखो जहां पे मैथमेटिकल लॉजिक जो है वो ज्यादा बेहतर होती है और ज्यादा आसानी से बनाई जा सकती है। इफ एल्स कंडीशन को तो ढेर लगा दोगे आप, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये माइनस में है, और अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे करते हैं नेगेटिव है, यहाँ पे करते हैं पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को आप हम यूज ओके। अब हमें पता लग गया जी नेगेटिव और पॉजिटिव हमें पता लग गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन फ्लिप कर डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन है इसमें हम वो इधर डायरेक्शन हम नहीं करते, इसमें हम कह देते हैं क्या कहें, डिफरेंस कहते हैं, डिफरेंस इसको डिफरेंस कह देते हैं। और एक हम इंटीजर ले लेते हैं, इसको कह देते हैं डायरेक्शन। और इधर हम करते हैं जी मैथ f डॉट साइन गुड, और इसके अंदर हम कर देंगे डिफरेंस, ठीक है। और ये फ्लो, ठीक है जी। अब हमारे पास या -1 होगा या +1 होगा। अब क्या करें? इस डायरेक्शन को अब यूज कर लेते हैं। इसको हम कैसे करते थे जी? ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल इक्वल्स न्यू वेक्टर 2 और इसमें हम ले देंगे डायरेक्शन और दूसरे में 1f, दूसरे की डायरेक्शन, ठीक हो गया। अब जरा देखते हैं कि ये करता है। अभी इसमें थोड़ा सा मसला है, क्योंकि अभी प्लेयर जो था ना, प्लेयर की शक्ल इस तरफ है, एनिमी की शक्ल इस तरफ, दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे, स्प्राइट्स ही ऐसे बने हैं। तो इसका मतलब है कि जब प्लेयर इधर जाएगा तो एनिमी यूं हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अभी देख लेते हैं। तो इसमें कुछ हमें करना पड़ेगा।
डायरेक्शन पे माइनस लगाया। अब देखो, अब हम करते हैं तो फॉलो कर रहे हैं और अब जंप करके दूसरी तरफ करेंगे तो ठीक है, सही हो गया। यस सर। बस अब आखिरी है जी, लास्ट ये कंप्लीट करना पड़ेगा। लास्ट मेथड एक कंसेंट टूल रहता है, इसमें कोई सवाल देखो इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट ये अंडरस्टैंड करने की बात है। अब ये सारा कुछ हमने एक एक लाइन को प्रिंट करके देखते हैं क्या करना है, ठीक है। अब इसका एक वर्जन 2 बनाते हैं जिसमें हम मूव टुवर्ड्स की जगह वेलोसिटी यूज सर ये से काम हो रहा है। यही तो मुसीबत है गेम की गलत। एनिमेशन लगा देखो अभी मसला इसमें क्या है, इस मसले को यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम y में डायरेक्ट मूवमेंट नहीं चाहते, ठीक है ना, वो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी के थ्रू इसको कैसे करेंगे ये अब जरा। नंबर 1 तो डिस्टेंस तो इसी तरह कैलकुलेट, वो तो ऐसे ही है। इसको v2 कह देता हूं। ठीक है, डिस्टेंस ऐसे ही कैलकुलेट होगा। अच्छा, बाकी अब हमने क्या करना है, बजाय इसके कि हम मूव टुवर्ड्स करें बातें बात, हमने वेलोसिटी को यहाँ पे अब यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम रिजिड बॉडी का रेफरेंस ले लेते हैं, ऊपर ही लेते हैं, नीचे बम्पर लेना पड़ेगा। रिजिड बॉडी 2D, अब क्या करें, हमने रिजिड बॉडी 2D डॉट वेलोसिटी, ठीक है, क्या करें, इंक्रीज कर दें सर से क्या करते हैं जी, न्यू वेक्टर 2 x में हमने मूव करना है, तो वो जो स्पीड हमने ली थी मूव स्पीड, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लेंगे और क्या करेंगे। अब क्योंकि जो रिजिड बॉडी वेलोसिटी फिजिक्स पे वर्क करते हैं, हमें इसको टाइम डॉट एट अ टाइम नहीं करना। और यहाँ पे हम क्या करते थे, रिजिड बॉडी, बेटा बातें बंद करें, डिस्टर्ब ना करो। हरविंदर क्या मसला, डॉट y में हमें कोई चेंज नहीं चाहिए, सिर्फ हमें x में चेंज चाहिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि वेलोसिटी, अब ये वेलोसिटी तो हम अप्लाई करेंगे, लेकिन ये जरा देखते हैं वेलोसिटी अप्लाई कहां पे होती है, यानी डायरेक्शन आ जाएगी कि वेलोसिटी कहां अप्लाई होगी, पॉजिटिव वेलोसिटी है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि जैसे ही मैं उसके करीब जाऊंगा वेलोसिटी देखते हैं कहां कैसे अप्लाई होगी। ठीक है, वेलोसिटी तो उसको पॉजिटिव था, इसमें तो नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। ये अभी वेलोसिटी तो ऐड हो रही है लेकिन गलत हो रही है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि, अब जाहिर सी बात है प्लेयर अगर उस तरफ होगा तो वेलोसिटी ऐसे होनी चाहिए, इस तरफ होगा तो वेलोसिटी ऐसे होनी चाहिए, कैसे करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, कोई साइन चाहिए, जो ऊपर हमने किया था ना ये वाला काम, यही वाला काम हम यहां से उठाते हैं और इधर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको डायरेक्शन से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो डायरेक्शन या -1 होगी या 1 होगी, ऐसे ही है ना। और मल्टीप्लाई बाय द मूव स्पीड, या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगी, ठीक है। अब सिर्फ ये करके हम जरा चेक करते हैं,
क्या वेलोसिटी माइनस कैसे? नेगेटिव वेलोसिटी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है ना। ठीक है जी, अब देखो अब हम करते हैं तो ये सही होगा, लेकिन अब फ्लिप स्प्राइट रह गई, उसको क्या करें? उसी तरह से यहाँ से ला के ये वाला पूरा लाइन जो है इसको कंट्रोल सी और नीचे, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने? मूव टूवर्ड्स की जगह सिर्फ वेलोसिटी को यूज किया है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन भी चाहिए थी, मूव टूवर्ड्स इस तरह नहीं होता था। अब मूव टूवर्ड्स y में भी जाता था, इसमें आप देखना ये जंप नहीं करेगा, ठीक है। ये y में अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ x के ऊपर ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो y में देखो वो वाला जो था वो जंप नहीं करता था साथ, ये जो है सिंपल फॉलो करेगा, ठीक है जी। तो आज दो वर्जन हमने देखे हैं सिंपल फॉलो एनपी के, अभी आगे तो बहुत कुछ। कोई सवाल? सर ये इसको समझ नहीं है बस सर